हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर का सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो एनसीईआरटी बुक में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहले में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल। तो आप वहाँ से पहले से देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका हमें कोएफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। तो इक्वेशन क्या है, नंबर फर्स्ट में क्या है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमें इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसका हमें कोएफिशिएंट लिखना है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के साथ चिपके होते हैं उन्हें हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसमें कुछ नहीं लिखा, मतलब इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 होगा। ये नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसमें जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स के साथ चिपके होते हैं उन्हें हम कोएफिशिएंट कहते हैं। मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं मतलब हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो अब यहाँ पे हमें इसका कोएफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। -1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पे 1 हो गया। मान लो ये -1 का कोएफिशिएंट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पाई, क्या लिखा है, पाई बाई 2 क्या लिखा, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो जो पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, पाई बाई 2, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस इक्वेशन में क्या होगा, देखो पहले इक्वेशन में 1 होगा, दूसरे इक्वेशन में -1 होगा और तीसरे क्वेश्चन में पाई बाई 2 होगा। अब हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल और बायोनोमियल, तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसमें क्या हो, एक टर्म हो। तो मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म हो। मोनोमियल क्या है, इसमें किसका एग्जांपल देना है कि मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100, जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल मतलब एक्स टर्म, मतलब एक टर्म हो, तो एक्स की पावर 100, ये क्या है, मोनोमियल है। और एक अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद है बायोनोमियल। बायोनोमियल, तो बायोनोमियल का मतलब होता है कि जिसकी डिग्री 2 हो। तो बायोनोमियल क्या मतलब होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। तब बायोनोमियल का एग्जांपल लिखना है और जिसकी हाई मतलब डिग्री क्या हो, 35 हो। तो बायोनोमियल मतलब इसका टर्म कितना होना चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। तो x प्लस 2x की पावर 35। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इसकी पावर 35, इसलिए बायोनोमियल का और जिसकी डिग्री 35 है, और ये इसका एग्जांपल हो गया। तो डिग्री क्या होती है, जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, डिग्री कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। राइट द डिग्री
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर है, इसलिए पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। मतलब ये इसकी डिग्री हो गई। तो डिग्री इसमें इसकी डिग्री इज इक्वल टू 3 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री इज इक्वल टू 2। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। उसके बाद क्या लिखा है कि 5t प्लस √7। तो 5t प्लस √7, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे हम t की पावर 0 ले सकते हैं, मतलब क्योंकि ये वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स नहीं, इसमें पावर हम 1 लेंगे। तो जो इसकी हाईएस्ट पावर है डिग्री, इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या है? फोर्थ क्वेश्चन 3, ये क्या है? 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। डिग्री इज इक्वल टू 0। तो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म अकेले आ जाते हैं तो उसकी डिग्री 0 हो जाती है। एक बार मैं इसका आंसर टिक कर लेता हूँ कि सही है या फिर नहीं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सही है। तो इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर कौन से हैं, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है, ये हमें फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है। तो हमें फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बताना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले जो हमारा पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन जो है वो है x²